अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। जब मेरे को एक रूम दिया था जिसमें डबल बेड। आप ऋषिकेश में भी क्या तारीख? आज तारीख है 19, चेक करना पड़ेगा। आज 19। और कभी भी मैं आपको एक मतलब बात बताना चाहता हूँ जो भी चेकिंग मैंने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो अलीगढ़ से की थी। गुड इवनिंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोम एंड नितिन में आप सभी का स्वागत है। तो जनाब आज मनाली में कम से कम तो 8 दिन नहीं 5 दिन हुए हैं और दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई है भाई। 25 दिन मुझे हो गए केदारनाथ का टूर जो मैंने किया था। 25 दिन हो गए और 25 दिन में दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई। यहाँ पे एक जनाब हैं जो मेरे जैसे हिचहाइक करके भारत को घूम रहे हैं, तो इनसे कुछ बात करेंगे। और गुरुजी तो हर समय सोए रहते हैं, तो गुरुजी यार आप झूठ मत बोलो, आप हर समय सोए रहते हैं। कल भी ये सोए हुए थे और आज भी वैसे ही बस फ़ोन वगैरह चलाते हैं और एडिटिंग करके सो जाते हैं। तो अभी भाई से कुछ वार्तालाप कर लेते हैं, कैसे घूमते हैं, मेरे जैसे ही घूमते या फिर थोड़ा इनका चेंज है, तो भाई से थोड़ा मिलके बात करते हैं। तो जनाब माइक को फिट कर दिया है। माइक फिट करना, हाँ माइक फिट करना थोड़ा ज़रूरी था ना, लेकिन आपका थोड़ा माइक पता नहीं इतना, मेरा इतना पास रहता है तो नहीं फटता है, आपका क्यों ऐसा होता है? तब नहीं पड़ता है, मेरा फिल्टर खो गया है। ओह आपका फिल्टर खो गया है, और इतना आप उलझा के क्यों रखे हुए? वैसा ही रखना है। क्यों? चलो यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ अच्छी तरीके से। ओके बीच में आप आइए। बीच में आ गए, चलिए। तो जनाब ये रहे, आप थोड़ा इधर ध्यान देंगे। तो जनाब ये हैं वो विशाल निरंकारी। इनका नाम भी लेने में थोड़ा मुझे, विशाल तो ठीक है, निरंकारी लेने में मुझे थोड़ा वो हो रहा है, मतलब सही से ले नहीं पा रहा हूँ। अब लेने कंटिन्यू बोलता रहूँगा ना, निरंकारी तो फिर निरंकारी सॉरी हो जाता है कोई ना। तो ये भारत टूर पे निकले हैं। और आप कितने दिन से कर रहे हो? मेरे को लगभग हो गया 1 महीना होने वाला है मेरे को। 1 महीने होने वाला है। आज मैं 19 मई को निकला था घर से। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 19। चेक करना पड़ेगा। आज 19 है, चेक क्या करेंगे आप? तो मेरे आज 19 है, करेक्ट 1 महीना तो करेक्ट 1 महीना हो गया। इनका नाम है विशाल निरंकारी और ये यूपी के अलीगढ़ से हैं। तो ये 1 महीने इनके हो गए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ कहाँ अभी एक्सप्लोर कर लिए हैं, कहाँ कहाँ घूम लिए हैं। तो प्लीज़ आप बताएं। मैंने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो अलीगढ़ से की थी। तो अलीगढ़ से मैं पहले हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी में भी काफ़ी जगह है, जैसे कि धनौल्टी है, केम्प्टी फॉल्स है। पहले आप अलीगढ़ से कहाँ गए थे? मैं अलीगढ़ से देहरादून आया था सीधा। देहरादून में आप कितने दिन रुके? हाँ देहरादून में मैं 1 दिन रुका था। 1 दिन। कहाँ पे रुके, कैसे रुके, ये बताएं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन के लिए। जो है ना गुरुद्वारे में रुकता हूँ। देहरादून में भी गुरुद्वारे में रुका था 1 दिन। कौन से गुरुद्वारे, नाम कुछ याद है? या फिर नाम नहीं भी याद होगा तो चलेगा? नाम तो याद नहीं, लेकिन मेन रोड पर ही था गुरुद्वारा। तो देहरादून में भी गुरुद्वारे हैं, आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ गए थे देहरादून से? पहले तो देहरादून से पहले पड़ता है हरिद्वार। हाँ तो हरिद्वार भी मैं गुरुद्वारे में रुका था। हरिद्वार में भी गुरुद्वारे हैं? हाँ, जहाँ की जो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है उसके पास में गुरुद्वारा बना हुआ है। तो वहाँ रुका था मैं 1 रात। और उसके बाद देहरादून आए। देहरादून के बाद ऋषिकेश में एक जिसको धर्मशाला बोलते हैं हम, हाँ। उस टाइप में बनी हुई थी। तो वैसे तो वहाँ पैसे वगैरह ले रहे थे, लेकिन मैं विदाउट मनी निकला हुआ हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे से कुछ चार्ज नहीं किया और मेरे को एक रूम दिया था जिसमें डबल बेड। आप ऋषिकेश में भी गुरुद्वारे में रह सकते थे? नहीं, मैं वहाँ गया था, लेकिन उस टाइम वो जो था ना कि पूरा फुल हुआ था वो। तो इस वजह से उन्होंने मेरे को मना कर दिया था। फिर मैं और जगह गया तो मुझे फिर आराम से वो संत आश्रम कुटिया के नाम से एक जगह थी ऋषिकेश में। ओके। तो वहाँ मुझे आराम से उन्होंने एक रूम दिया और डबल बेड, सारा कुछ, मतलब मैं उसमें अकेला ही था। अच्छा। हाँ, सुबह फिर मैं होके अपने आगे निकल गया। वहाँ से फिर कहाँ गए? ऋषिकेश से मैं फिर उधर निकल गया था मसूरी जी। अच्छा, ऋषिकेश से मसूरी का डिस्टेंस क्या है और कितने दिनों में आपने कवर किया? कम से कम जो डिस्टेंस है वो आपका 80 से 85 किलोमीटर का होगा।
तो ये तो बहुत कम डिस्टेंस कम है, है। हाँ। हाँ, तो मुझे लगता है आप दोपहर तक आप पहुंच गए। अगर ऋषिकेश से आप 10 बजे चले होंगे तो दोपहर तक आप हाँ, पहुंच मैं गए होंगे। जल्दी पहुंच गया था। और मैं मतलब जो है ना, मैं जो अपनी यात्रा वो सुबह ही मतलब इवनिंग में ही स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब 6 बजे मैं छोड़ देता हूँ, जहाँ भी मैं या गुरुद्वारे में रुका हूँ या ये बहुत कहीं भी। सही चीज है, हम भी हाँ, वही करते हैं। क्योंकि अच्छा। मेरा क्या रहता है कि जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी कवर कर पाऊँ, क्योंकि 6 बजे जो होता है ना, काफ़ी लोग अपने काम पर जाते हैं या और भी लोग, क्योंकि यात्रा शुरू करते हैं तो सुबह हाँ, करते तो हैं, सुबह जल्दी तो लिफ्ट जल्दी मिलती लिफ्ट है। मिलती हाँ मेरे को। बिल्कुल, मैं भी ऐसा और वो ऐसा ही थोड़ी, करता था। हाँ, लंबी मिलती है। हम्म, और कभी भी मैं आपको एक मतलब बात बताना चाहता हूँ, जो भी चेकिंग करते हैं, लिफ्ट लेते हैं, तो जैसे कि अभी मुझे मसूरी जाना है, तो आप जो भी गाड़ी जा रही है ना, उनका नंबर देखिए, मसूरी का नंबर कौन सा है, और आप उन गाड़ियों से लिफ्ट मांगेंगे। अगर उनमें से कोई रुक गया तो सीधी आपको लिफ्ट मिल मसूरी जाएगी। का नंबर कैसा, ये मतलब क्या? जैसे कि मतलब उत्तराखंड का यूके जो है, उत्तराखंड का है, यूके यूके 07 हो गया देहरादून के लिए, नहीं, मसूरी का ही वही है। वो भी मसूरी का हो जी, गया। जी, जी। तो बस ये इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कोई ना, आप लिफ्ट मांगे, वो जहाँ तक जाते हैं हाँ। आप उनसे फिर वहाँ आप जाके उतर सकते हो और फिर आगे जाके लिफ्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आप मसूरी गए थे। मसूरी जैसे मैं पहुंचा, मतलब 2-2.5 घंटे में पहुंच गया, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। अच्छा, तो मसूरी में आप घूमे या फिर हाँ, मैं मतलब सबसे पहले केम्प्टी फॉल गया, हम्म, लिफ्ट लेकर ही। हम्म, वहाँ मैंने अपना पूरा एक्सप्लोर किया, वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाई, ब्लॉग वगैरह। उसके बाद मैं गया था दलाई हिल्स। दलाई हिल्स। हाँ, जो कि वहाँ पे बुद्ध जी का एक मैंने आपके YouTube में भी देखा अभी। हाँ, ओके। तो वहाँ बुद्ध जी का एक काफी बड़ा प्रतिमा रखी हुई है, काफी अच्छा। मतलब पीक पर स्टेचू है, हाँ, स्टेचू काफी है, ओके। ऊंचाई पर है वो। और उसके काफी मतलब थोड़ा दूर 20-25 किलोमीटर दूर एक वो है जॉर्ज एवरेस्ट, ओके। जिसकी भी काफी ऊंचाई है। मतलब वो मुझे मतलब फिर तो याद नहीं, लेकिन ओके, काफी हाँ, ऊंचाई है। मतलब वहाँ पे मसूरी में आप इन जगहों पे हाँ। गए। तो मसूरी के बाद फिर आप कहाँ चले गए? मसूरी के बाद फिर मेरा एक एग्जाम आ गया था, तो मैं कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए अपने घर गया था। ओके, अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। जब फिर ये वापस घर आ गए, उसके बाद फिर ये आप वहाँ से फिर कहाँ निकले कहाँ निकले थे? मैं श्रीनगर के लिए, मैं जो आपका ये क्या हो, स्कैम हो गया या फिर सामान छूट गया था? नहीं, वो पहले दिन ही हुआ था। वो वो बात आप जरा बताएं और उनको सतर्क इस बात को लेके करा दे कि आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो सामान का ज़्यादा ध्यान दें। आप अपना स्टोरी थोड़ा बताएं। मतलब ऐसा हुआ था कि जिस दिन मैंने अपनी भारत यात्रा का स्टार्ट किया था, तो पहला ही दिन था, तो मैं अपने घर से 50 किलोमीटर दूर निकला। तो रास्ते में एक घाट पड़ता है, नरौरा घाट जिसको बोलते हैं, हमारे अलीगढ़ के पास में ही है। तो मैंने वहाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, वीडियो वगैरह बना रहा था। तो मेरे पास एक बड़ा वाला बैग है, एक छोटा था, तो वो मैंने उतार के रख दी दोनों। बड़ा मैंने पहन लिया, लेकिन छोटे का मुझे याद नहीं रहा, और मैं लिफ्ट लेकर 50 किलोमीटर और आगे निकल गया। जब मैं पहुंचा, मैंने अपना बैग देखा, बैग तो है नहीं, क्योंकि उसमें मेरा चार्जर था, पावर बैंक थी, और सारे आईडी प्रूफ वगैरह काफ़ी कुछ था। तो फिर अपने पुलिस कंप्लेन किए? नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं किया। करना तो मतलब क्या हुआ, वो तो आपने वो खो दिया? हाँ, वो किसी कार में खो दिया या फिर कैसे? रखा रहेगा ना, तो फिर मैं वापस भी आया वहाँ से। अच्छा अच्छा, तो नहीं मिला वहाँ से? मिला नहीं, वो फिर किसी ने मतलब ले लिया। तो मतलब इनके साथ हुआ ये कि ये पहले दिन ही निकले घर से यात्रा के लिए और फर्स्ट जर्नी में ही इनका एक सामान छूट गया। उसमें इनका इमरजेंसी फंड था और इमरजेंसी कुछ पैसे थे और गैजेट्स थे, पावर बैंक वगैरह था। तो ये बैग भूल गए। ये सोचे कि मैं अब वापस घर चला जाता हूँ, क्योंकि इनके पास जो इमरजेंसी पैसे थे वो भी मतलब इनके हाथ से चला गया। क्योंकि इमरजेंसी पैसा, आप अगर विदाउट मनी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो इमरजेंसी पैसा आपको कैरी करना ही चाहिए, होना चाहिए कैरी आपको ये करना ही है। कुछ ही पैसे आपको रखना है, क्योंकि आप जब ट्रैवलिंग करते हो तो उस समय आपको हर कोई आपको खाने के लिए पूछेगा नहीं। जैसे कि आप किसी शहर में चले गए और वहाँ पे आपको गुरुद्वारे मिल जाते हैं तो ठीक है, और कहीं कहीं पे ये होता है कि गुरुद्वारे वहाँ पे होते हैं लेकिन वो गुरुद्वारे फुल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं हो पाएंगे। तो आप किसी आश्रम में 20-30 रुपये दे के आप वहाँ पे रह सकते हो। तो उसमें वो इमरजेंसी फंड काम आते हैं, उसके बाद खाने में काम आ जाते हैं। तो बस उसके बाद आप चलती राहों में प्यार से कई लोग आपको पूछेंगे खाने के लिए, कई लोग आपको कुछ फंड भी गिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे हम लोगों का भारत यात्रा चलता है और विदाउट मनी हम लोग ऐसे सर्वाइव करते हैं।
तो इनके साथ ये हो गया। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें अगर आप निकलते हैं सोलो ट्रिप पे, और सामान आप बहुत अच्छे से कैरी रखें। अगर जिस गाड़ी में आप लिफ्ट लेते हैं उस गाड़ी में लिफ्ट लेने के बाद एक बार ज़रूर चेक करें कि उस गाड़ी में मेरा कुछ सामान रह भी गया। मैंने तो जब स्टार्ट किया था मैं अपना जर्नी 21 दिसंबर 2022 को, तो शुरू में ही मैंने सामान अपना खोया नहीं, लेकिन लिफ्ट बोर्ड मैंने बहुत सारे खोए, कम से कम 20-30 मैंने लिफ्ट बोर्ड खो दिए, बनाए फिर खोए, फिर बनाए फिर खोए। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन अभी रिसेंटली मैं ऋषिकेश में बनवाया हूँ, ऋषिकेश में नहीं सॉरी, गुप्त काशी में मैं लिफ्ट बोर्ड बनवाया और अभी तक है। तो खोता रहता है, चलिए। लेकिन आपका जो मेन जो सामान होता है, जैसे ये पावर बैंक हो गया, एक छोटा बैग में ये बैग लेके कैरी करता हूँ तो इसमें सारा रहता है, तो ये हर समय अपने पीठ पे, बॉडी पे हर समय आप इसको रखें, ताकि आपको मतलब इसे भूलने का तो भूल ही जाइए कि आप इसे भूल पाएंगे, क्योंकि आपके बॉडी पे रहेगा तो हमेशा सामने में रहेगा, तो वो दिखाई देता है। और कहीं सामान आप रख देते हो तो वो आप जब उतरते हो गाड़ी से उसके बाद आप वीडियो लेते हो उन जनाब का जो आपको लिफ्ट देते हैं, तो उसके चक्कर में ये होता है। उसके चक्कर में हम कई बार मैंने लिफ्ट बोर्ड को इसके चक्कर में छोड़ा है। तो इसलिए ये ज़रूर कैरी करें कि आप जब गाड़ी से उतरे तो आप सामान चेक कर लें कि मेरा कोई सामान भी छोटा है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनसे बात करके। और इनका चैनल, भाई चैनल का नाम बता दें आप। मेरा चैनल का नाम है विशाल निरंकारी ब्लॉग, तो आप विजिट कर सकते हैं। और ये गुरुजी हैं, तो इनको तो आप मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं, तो इनका भी चैनल है, ये भी स्टार्ट ही किए हैं। तो प्लीज़ गुरुजी आप अपना चैनल का नाम बता दें। व्लॉग बुक, VLOG व्लॉग बुक _EXP मेरा इंस्टा आईडी है, और व्लॉग बुक EXP चैनल भी है यूट्यूब पे, आप जाके सर्च कर सकते हैं। कैसे एक सन्यासी घूमते हैं आप देख सकते हैं, ये आप इनके चैनल पे देख सकते हैं। वैसे इनका चैनल और इन दोनों का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप विजिट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे ये वीडियो एडिटर भी हैं, और आपको वीडियो इनका देखने में बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद।